मैंने शिखर जी को एक्टिंग टिप्स नहीं दिए, मैंने उनको क्रिकेट टिप्स दिए। अभी मैच जीता ना उन्होंने जी। तो मेरे टिप्स से तो अभी फिलहाल जो है दिल में काफ़ी धक धक हो रहा है क्योंकि वो अदाकारा हमारे साथ बैठी है जिनको हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा था और उनकी एक्टिंग देख के हम काफ़ी कायल हो गए थे। नमस्कार मैम, हुमा कुरैशी हमारे साथ है। मैम सबसे पहले तो इंदौर में आपका स्वागत है बहुत बहुत। मैम किस बारे में आप पिक्चर लेके आ रहे हैं और क्या संदेश है इसका, क्या है फिल्म का नाम? फिल्म का नाम है डबल एक्सएल। इसमें मेरे साथ सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल और महत राघवेंद्र है। हमने फिल्म पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाई है क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हर घर में हर वक्त चर्चा होती है। और ये कहानी एक्चुअली इस फिल्म का जो जन्म है वो मेरे घर से हुआ जी। मेरे लिविंग रूम में हुआ। जैसे हम आप बैठे हैं यहाँ पे, वैसे ही हम लोग सब दो साथ में बैठ के बात कर रहे थे और कोविड का समय था और सब लोग घर पे ही रहते थे। जी। तो हमने चर्चा की कि यार अभी देखो काम पे वापस जाना पड़ेगा, चीजें खुल रही हैं, मगर देखो इतना वजन सबने बढ़ा लिया तो कैसे होगा। और सोनाक्षी जो कि मेरी रियल लाइफ में बहुत करीबी दोस्त हैं, हम दोनों ही हमारे करियर की शुरुआत से हमको सब बोलते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर आता है हमारे वजन को लेके हमेशा से। जी जी। कि और हम लोग 10 मतलब मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए, उनको 12 साल हो गए काम करते हुए, फिर भी कुछ कमेंट आता जरूर है। सो वी वर लाइक कि यार हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे और मुदस्सिर अजीज जो इस फिल्म के राइटर हैं उन्होंने बोला यार तुम दोनों को साथ में पिक्चर करनी चाहिए, तुम इतने अच्छे दोस्त हो, रियल जिंदगी में भी तुम्हारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री है और ये इशू है तुम लोगों को ज्वाइन भी करता है तो तुमको करना चाहिए। तो उन्होंने एक कहानी, बहुत प्यारी कहानी लिखी, दो लड़कियों की कहानी, जो एक साउथ दिल्ली से है एक मेरठ से है जी। और दोनों का इशू सेम है। एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, एक लड़की जो मेरा कैरेक्टर है वो स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनना चाहती है और मेरे कैरेक्टर को बोला जाता है कि देखिए आप तो इतनी मोटी हैं, आप कैमरे के सामने कैसे आ सकती हैं जी। तो और बोलती है बट मुझे तो शौक है क्रिकेट का, मैं तो जानती हूँ कितना कुछ, आप पूछ लीजिए मुझसे, मगर कोई उसको सीरियसली नहीं लेता है। और कैसे फिल्म के थ्रू वो दोनों अपने ड्रीम्स को रियलाइज करते हैं, क्योंकि हमारा मैसेज ये है कि आपका साइज कुछ भी हो, आपके सपने का साइज उससे बड़ा होना चाहिए। जी। तो मैम सबसे ज्यादा आसान क्या रहता है, वेट घटाना, वेट बढ़ाना? और वेट बढ़ाने के लिए क्या चीजें खाना चाहिए और वेट घटाने के लिए क्या चीजें? अरे मैं कोई डॉक्टर या नहीं मैम, क्योंकि अब आपने जवाब तो दो, मैं अच्छा जवाब दूंगी। मैं बोलूँ ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं जिम एक्सपर्ट हूँ, तो मैं कोई किसी को, और ना ही हम यहाँ पे कुछ प्रमोट करने आए कि आप ये खाइए और पतले हो जाइए या वो खाइए या मोटे हो जाइए। हम ये बोलना चाहते हैं कि आप जिस शेप जिस साइज में है उसमें आप खूबसूरत हैं, उसमें आप अपना ख्याल रखिए। हम यहाँ पे ना तो कोई हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट करने आए हैं, ना हम बोल रहे हैं कि आप एकदम अपने आप को छोड़ दीजिए और फैल जाइए, नहीं, हम इसमें से कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि जो ताने कसे जाते हैं किसी इंसान को, जो कभी कभी उसका जो लाइफ का जो उसका एम्बिशन है, उसका जो गोल है, उससे उसे भटका देता है। देखिए हमारा देश बहुत गरीब देश है और यहाँ पे लोग जो है सब कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है। और अगर उस वक्त पे कोई एक आपका हाथ पीछे से ऐसे खींचता रहे तो आप अपने एम्बिशन से, वैसे ही मुश्किल होता है किसी भी प्रोफेशन में, आपकी फील्ड में भी कितना मुश्किल है टॉप तक पहुंचना। अब कोई आपको कोई बार बार आपके अपीयरेंस को लेके या किसी भी चीज को लेके टोकता रहे तो आपका कॉन्फिडेंस और जो है वो तकलीफ में आता है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उस पर थोड़ा आप ध्यान दें और किसी का साइज मत देखिए, उसके सपने का साइज देखिए। जी, क्योंकि मैम आप खुद भी आपका जो साइज है वो आपने कम किया और पहले ज्यादा था, तो मैम आपने इम्प्रोवाइज भी किया स्टोरीज में? आप अपनी दिक्कतें भी बताइए स्टोरी राइटर को। ये चीज ना मेरा साइज, मेरे हिसाब से ना मेरा साइज कभी ज्यादा था ना मैंने कम किया है। मैं जिस भी साइज में हूँ, ये तो मतलब एक लाइफ है जी। अब मैं एक्टर हूँ तो मेरा काम, अगर मैं किसी फिल्म में कोई रोल प्ले कर रही हूँ इसके लिए मुझे वजन घटाना है तो मैं घटा लूंगी, किसी के लिए बढ़ाना है तो मैं बढ़ा दूंगी। बट मुझे लगता है कि ये बात बोलना कि अरे सिर्फ एक साइज की लड़की सुंदर होती है जी, ये गलत चीज है। पुराने जमाने की हीरोइनें कितने अलग साइज की थी, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी थी, कितनी खूबसूरत लगती थी। आज एक नया दौर है कि हर किसी को बस एक स्टैंडर्ड साइज में फिट होना, नहीं तो वो सुंदर ही नहीं है जी। ये बात तो गलत है ना। तो उन बाकी जो तमाम हिंदुस्तानी लड़कियां हैं जो साइज में फिट नहीं आती, उनका क्या वो सुंदर नहीं है? क्या उनके अरमान नहीं है? क्या उनको हक नहीं है कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके? जी मैम, शिखर धवन ने भी इस फिल्म में है जी, तो मैम उनके साथ एक्टिंग करना कैसा था? क्योंकि उनने कभी एक्टिंग नहीं करी, तो क्या आप उनको टिप्स देते थे? कैसा रहा उनके साथ? नहीं, मैंने शिखर जी को एक्टिंग टिप्स नहीं दिए, मैंने उनको क्रिकेट टिप्स दिए। अभी मैच जीता ना उन्होंने जी, तो मेरे टिप्स से तो ये थी हमारी, श्रेय मुझे जाता है।
तो ये थी हमारे साथ बॉलीवुड अदाकारा अभिमा कुरैशी जो कि XXL पिक्चर लेकर आई, तो ये डीजे एनालिस्ट के साथ। This was lots of fun.